उस मूवी का नाम है लाइफ लाइक। मूवी आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 की। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक कपल दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है सोफी और लड़के का नाम होता है जेम्स। इन लोगों की नई नई शादी हुई है और ये लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। सोफी चाहती है कि उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल लोगों की तरह हो, मतलब कभी खुशी कभी गम। और जहाँ पर सोफी हैप्पी, जेम्स भी हैप्पी। अब घर के अंदर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मुंह से CPR देना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर फोन बजता है। जेम्स वो फोन उठाता है और उस फोन से उसे जो बात पता लगती है उसको सुनकर जेम्स को सदमा लग जाता है। दरअसल जेम्स के फादर का जनाजा निकल चुका है, यानी कि फोन कॉल में जेम्स को उसके पापा की मौत की खबर दी गई। और यहाँ से सीन कट करके हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स और सोफी एक बड़े से घर के सामने खड़े होते हैं। दरअसल जेम्स के पापा काफी अमीर होते हैं और अब घर, मकान, पैसा और दुकान सब कुछ जेम्स का है। पर सोफी जेम्स से कहती है कि मैं ऐसा घर नहीं चाहती, मैं वही कभी खुशी कभी गम वाली लाइफ चाहती हूँ, पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं इस घर में रहूंगी। अब सुबह के टाइम जेम्स एकदम तैयार होकर सोफी के पास आता है। सोफी उससे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तब जेम्स उसे बताता है कि अब वो अपने पापा का पूरा बिजनेस संभालेगा, पर वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि जेम्स को भी मालूम है कि ये बनी बनाई जिंदगी उसके पापा की है। वो सोफी से कहता है कि अब मैं जा रहा और तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, अब हमारी लाइफ एकदम जन्नत वाली है। पर सोफी यहाँ पे अधूरे मन से रहती है। अब सोफी अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी घर की मेड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि मिस सोफी, क्या आप चिकन सूप पीना चाहोगी। तब सोफी उससे कहती है कि मुझे ये सब चीजों की आदत नहीं है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी मेड उसे बोलती है कि ये मेरा काम है। तब सोफी उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सांस लेने दोगी कि नहीं, जाके आराम करो। तभी मेड सोफी से फिर कहती है इसका मतलब आपको सूप नहीं पीना। और सोफी यहाँ पे भड़क जाती है और उससे कहती है नहीं पीना मतलब नहीं पीना, 10 बार मत पूछो और मुझे अकेला छोड़ दो। अब सोफी फिर से कोई अपना काम कर रही होती है और उसकी मेड आकर कहती है कि ये काम आपका नहीं है, ये मैं कर दूंगी। और सोफी फिर से उस पर भड़क जाती है। तब मेड उससे कहती है कि आपका काम है खाओ पियो मस्त रहो, ऐसी लाइफ बहुत कम लोगों को मिलती है। तब सोफी उससे कहती है कि मुझे मत बताओ कि मुझे लाइफ कैसे जीनी है। अब रात में जेम्स आता है और उससे पूछता है कि घर में कोई काम करने वाला क्यों नहीं दिख रहा। तब सोफी उसे बताती है कि मैंने सबको निकाल दिया। और ये सुनकर जेम्स सोचता है अजीब औरत है। वो उससे बोलता है कि ये बहुत बड़ा घर है, अकेले सफाई करते करते खुद साफ हो जाएंगे। वो जो मेड थी वो 40 साल से इस घर में काम कर रही थी, उसने मेरे लिए बचपन से खाना बनाया। तब सोफी उससे कहती है कि मैंने उसे काम से निकालकर उसकी लाइफ जीने का मौका दिया और उनको 2 साल की सैलरी भी दे दी। और अब जेम्स थोड़ा परेशान हो जाता है, पर सोफी उसके अंदर का जानवर जगाकर उसके गुस्से को ठंडा कर देती है और दोनों की बूम बूम की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब जेम्स को अपनी कंपनी को संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है और तभी सोफी का फोन आता है और वो उससे कहती है कि बगीचे की घास बहुत बढ़ चुकी है, फुर्ती में आके काट दो। और जेम्स रात में वो घास काटता है, पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये तो नॉर्मल बात है कि कोई ऑफिस में काम करके आएगा फिर इतने बड़े बंगले का काम करेगा, तो